के जियाउर चौधरी जी के द्वारा कांग्रेस टीम गठित करने के लिए बैठक बुलाई गई थी। आइए उनसे हम लोग कुछ बातें करते हैं कि आखिर ये बैठक क्यों बुलाई गई थी और कांग्रेस पार्टी की आगे की रूपरेखा क्या है। इन्हीं सभी मुद्दों पे बात हम करेंगे। कुछ सवाल मीठे भी हो सकते हैं, कुछ कड़वे भी हो सकते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आज ये जो बैठक बुलाई गई है, तो इस बैठक को बुलाने का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली देखिए, इस बैठक जो बुलाया गया है, इस बैठक का हमारा मेन जो उद्देश्य है एक ही है कि भाई हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसको हम रिफॉर्म कर रहे हैं और जो आने वाले समय में जो भी आदमियों का जो परेशानी है, जो कि बीजेपी का गवर्नमेंट के रहते हुए जो भी डेली समस्याएं है आदमियों का, उसको लेके हम जो है कहीं ना कहीं उसको जो हम अपोज करने के लिए कहीं ना कहीं हम पीछे रह गए, तो उसको हम सही तरीके से अपोज कर पाएँ और जो आदमी का जो हक है नए है वो हम दिला पाए। इसीलिए हमको जो है संगठन मजबूती की ज़रूरत है। तो हम संगठन को मजबूत करने के लिए जो हमारा प्रक्रिया है, इसीलिए हम आए हैं। अपराध की जो अभी जो एनडीए की सरकार है, इसमें अपराध का ग्राफ जो है बहुत बढ़ चुका है। अभी गोपालगंज की ही बात करें तो 23/5 को लमसम सुशील श्रीवास्तव जी का जो टाइपिस्ट का काम करते हैं कोर्ट परिसर में, कचहरी में, उनका वहां से दोपहर 1:05 से गायब हो जाना और प्रशासन के द्वारा लास्ट उनका मोबाइल लोकेशन बसडीला बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन नाकाम है। तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार हो सकता है सर? देखिए, कोई भी अगर घटना घटती है किसी जगह पे, किसी ज़िले में, तो जो हमारा प्रशासन है और जो प्रशासन को जो कंट्रोल करने वाले लोग हैं, ये तो जिम्मेदारी भाई उनका होता है ना कि भाई कोई भी घटना अगर घटता है, कोई भी इंडियन सिटीजन की अगर कोई भी मुसीबत आता है, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि भाई उसको जो है प्रोटेक्शन, उसका जो फंडामेंटल राइट प्रोवाइड किया जाए। ये हमको संविधान ने अधिकार दिया है, ठीक है ना। तो जो भी मतलब ऑटोमेटिक कोर्स में कोई भी गवर्नमेंट अगर आता है तो हमको बचाना है संविधान के मूल्यों पे देश चलता है। तो ये जिम्मेदारी भाई संविधान ने जो सरकार है, जो अधिकारी है, उनको दिया गया है। तो ये उनका जिम्मेवारी है, उनको वो ये रिस्पॉन्सिबल है जो भी घटना घटी है इसको तुरंत जो है कार्रवाई करके जो है इसको मतलब सही दिशा में उसको किया जाए। और दूसरी बात ये है, अगर आप बीजेपी और एनडीए का जो भी अलायंस दल है, अगर आप देखेंगे, जैसे हमारा जो भी होम मिनिस्टर है श्री अमित शाह जी, आप देखिए उसके बारे में कितना केसेस है। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कितना केसेस है। जो उतने तड़ीपार आदमी को जो है इस देश का जो है गृह मंत्री बनाया गया है। तो जिसका शुरू ही गलत हो तो उसका नीचे जितना भी होता है ना, वो तो ऑटोमेटिकली भाई होगा। यही बात। सर, आप प्रशासन को रिस्पांस मानते हैं अपराध को लेकर के? प्रशासन अपराध पर कहाँ लगाम दे? वो तो दारू खोजने में लगी हुई है, शराब खोजने में लगी है। बिहार में शराब जो है एनडीए सरकार बोलती है कि बंद है, लेकिन पूरे धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ तक होम डिलीवरी हो रहा है। तो प्रशासन शराब पे ध्यान दे कि अपराध पे ध्यान दे? देखिए, जब भी कोई पहले ही एक चीज़ मैंने बोला कि भाई देश चलता है संविधान से। संविधान को बचाने के लिए, संविधान का दायरे में रहते हुए जो भी काम होता है किसी भी प्रखंड में, किसी भी गांव में, किसी भी ज़िले में, किसी भी शहर में, तो वो हर चीज़ जो है रिस्पॉन्सिबल प्रशासन है। और जो प्रशासन को कंट्रोल करने वाले लोग हैं जैसे कि सरकार होता है, तो पूरे जिम्मेदारी उनका ही है। क्यों? चाहे शराब पाबंदी जो लगाया बिहार सरकार ने, अच्छी बात है भाई, लेकिन जिस तरीक़ा से इसको भी प्रशासन को देखना चाहिए, उसी तरीके से पैरेलली जो हमारा दूसरा जो भी प्रॉब्लम है वो भी जो है प्रशासन। अगर आप 29 बैठक में आपने बोला कि मैं 29 मई को आया यहाँ पर, और आप हर ग्राउंड पर जा कर के लोगों से मिल रहे हैं और अपने कांग्रेस की टीम के गठित के बारे में बातें कर रहे हैं, तो आपने ग्राउंड पर जा कर के लोगों से मिले तो आपको क्या मिला? क्या इस पर आप बोलेंगे? जी, एक्चुअली बात ये है कि मैं 29 से इधर हूँ, आज हो गया 7 अब जून, तकरीबन 11-12 दिन से मैं इधर हूँ। तो इधर जब आने के बाद मैं पूरा बैठक किया, हमारा जो सीनियर लीडर्स है सबसे हमने बैठक किया। हमारा BROs जो भी अपॉइंट किया गया है इस चुनाव के जो हिस्से में, वो भी एक ब्लॉक रिटर्निंग ऑफिसर, जैसे मैं डिस्ट्रिक्ट का रिटर्निंग ऑफिसर हूँ। तो हम सब मिल के जो है काम किया है और पूरे गांव-गांव में, ब्लॉक में जाके
पूरे पर्सनली जो भी हमारे पदाधिकारी हैं, न्यू कमर्स जो भी आए हैं, सभी से हमने मिला, हमने बातचीत किया। लेकिन हमको जो है ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि भाई हम कहीं ना कहीं भाई यहाँ पे वीक है। कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो स्ट्रेंथ है, हम कहीं ना कहीं इस जिले में जो है वीक है। तो वीक है, इसी की वजह से तो हम लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया है पार्टी ने कि पूरे इंडिया में हम किस तरह से इसको मजबूती लाए और जो भी लोगों का समस्या है उसको हम दूर करें। तो इसी विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर आप देखिएगा कि पूरे इंडिया में भाई मस्जिद मंदिर से हमको क्या मिलेगा, पाकिस्तान से हमको क्या मिलेगा भाई। हमको अगर किसी कंट्री से कंपेयर करना है तो हम अमेरिका से करेंगे, हम ऑस्ट्रेलिया से करेंगे, हम जापान से करेंगे, ना कि जो हमसे नीचे है हम उससे करेंगे भाई। जो हमसे आगे है हम उसको मतलब फॉलो करेंगे और उससे बेहतर बनने की कोशिश करेंगे। यही हमारा मूल लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन ये सरकार अगर देखेंगे आप, बीजेपी का जो सरकार है, इंडिया का जो सरकार है, आप देखेंगे हर मुद्दे पे हर बातों में पाकिस्तान से कंपेयर करेगा, चल बांग्लादेश से करेगा, नेपाल से करेगा। तो बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान वो क्या है भाई? वो तो हमारे आगे कुछ भी नहीं है। हम अगर करेंगे तो हम सब जो भी हमारा मतलब आगे है उससे हम कंपेयर करेंगे और उस दिशा में हम आगे देश को लेके जाएंगे। लेकिन ये जो सरकार है हर एक नीति पे विफल रहा। आप हमको एक चीज़ बताइए, 2014 से पहले मोदी जी जितने भी वादे किए थे और एनडीए जितने भी वादे किए थे, एक भी पूरा नहीं हो गया। सिंगल वादा जो किया था एक भी पूरा नहीं हो गया। डिमोनेटाइजेशन